वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी पशु चिकित्सा औषध विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 6 औषधियाँ देने के विभिन्न तरीके या मार्ग यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स यानी दवाइयाँ जो है वो पशुओं को किस प्रकार से उनके शरीर में प्रवेश करवाई जाती है उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले के चैप्टर में हमने औषधियों का संयोजन यानी औषधियाँ कैसे तैयार करते हैं और उनके डिस्पेंसिंग यानी उनको कैसे डिस्पेंस करते हैं यानी पशु को देने के लिए कैसे मालिक को देते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम औषधियों को देने के विभिन्न तरीके या रूट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पशु चिकित्सा में पशुओं का उपचार करते समय औषधि को पशु के शरीर में प्रविष्ट कराने के यानी शरीर में प्रविष्ट कराने के तरीके या मार्ग का बहुत अधिक महत्व है। यानी उनको शरीर में पशु औषधि को पशु के शरीर में किस प्रकार से प्रविष्ट कराना है उसका अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे यदि आपको औषधि जो है पशु को मुंह से दी है तो वह अपना वांछित प्रभाव जो उसका प्रभाव करती है वो अवशिष्ट होने के बाद में दिखाएगी। यानी पहले आप उसको दवाई जो है मुंह द्वारा दोगे, फिर वो पेट में जाएगी, पेट में जाने के बाद में वो पेट में घुलेगी, फिर अवशोषित होगी ब्लड में, फिर वो अपना असर दिखाएगी। और अगर आपने उसको इंट्रामस्कुलर यानी मांसपेशियों में इंजेक्शन के द्वारा दवाई दी है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आपने देखा होगा जो अपने इंसान को भी लगाते हैं, पशुओं में लगाते हैं, यानी मांसपेशी में जो दवाई लगाते हैं वो जो मुंह से दवाई देते हैं उसकी तुलना में शीघ्र परिणाम प्राप्त होते हैं उसके, यानी वो सीधी ब्लड में जल्दी जाती है, उसको शरीर में अवशोषित होने की आवश्यकता नहीं, वो मसल से डायरेक्ट ब्लड में चली जाती है, उसका असर जल्दी होता है। और यदि हमने उसको अंतःशिरा यानी इंट्रावेनस जो शिरा होती है जिसमें ब्लड जो है गंदा खून जो है हार्ट में जाता है वापस उस शिरा में यानी वेन में अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं उसको आईवी बोलते हैं। बड़े पशुओं में जुगुलर वेन में लगाते हैं, ये जो जुगुलर वेन होती है गले वाली, यहाँ गले में जो वेन होती है उसमें लगाते हैं। किसी पशु के जैसे मान लो सूअर वगैरह उनके कान में जो वेन होती है उसमें लगाते हैं। किसी की वेन जो टांग में होती है, आगे वाले पैर में, पीछे वाले पैर में, अगर पक्षी है तो उनके पंखों में लगाते हैं, विंग वेन होती है, पंख जो होता है उसके अंदर वेन होती है उसमें लगाते हैं। तो जो अगर हमने आईवी मार्ग से दवा दी है तो तत्काल प्रभाव उत्पन्न होगा क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में जाती है और सारे शरीर में एकदम से फैल जाती है। अब हम ये देखेंगे पशु को औषधियाँ देने के कौन कौन से मार्ग या रूट हैं, हम उनका एक एक का वर्णन करेंगे, उनके तरीके क्या है, उनके उस रूट्स को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं या उनके क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहला जो मोस्टली जो काम में रूट लिया जाता है वो है मुख मार्ग यानी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल का मतलब मुंह, एडमिनिस्ट्रेशन दवा देना, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या मुख मार्ग द्वारा दवा देना। यह सर्वाधिक सामान्य एवं अधिकतर मरीजों में सर्वाधिक सुविधाजनक मार्ग या तरीका है। यानी ये दवा देने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। सामान्यतः दवाई इसी रूट से दी जाती है, लेकिन इस रूट से दवा देने के कुछ दोष हैं। इस रूट से अगर हम पशु को दवा देते हैं तो उसके कुछ दोष हैं, हानियाँ हैं। वो है अधिकतर जो अरुचिकर गंध वाली दवाइयाँ होती है जिनकी गंध जो है वो अरुचिकर होती है, जो पशु को पसंद नहीं है, इंसान को पसंद नहीं है, या स्वाद में जो बहुत खारी या कड़वी होती है, उन दवाओं को मुख से देने में असुविधा होती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो स्टोमक यानी आमाशय जैसे बोलते हैं, पेट बोलते हैं जिसको, उसकी श्लेष्म झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन को में जलन करती है, वो दवाइयाँ इस रूट से नहीं दी जाती है। पाचन तंत्र द्वारा कठिनाई से अवशोषित होने वाली दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पाचन तंत्र में अगर आप पेट में देते हो
तो वो अवशोषित यानी शरीर में एब्जॉर्ब बड़ी मुश्किल से होती है, बहुत देरी से होती है या मुश्किल से होती है, उनमें अवशोषित होने में कठिनाई होती है। या पशु को जैसे अपच हो जाए, पशु को अपच हो, अगर मान लो पशु को अपच है यानी इंडाइजेशन है, तो उस मुख से दवाई देने के बाद में वो दवाई जो है पेट में असर ढंग से नहीं करेगी, या पशु को अपच है तो वो दवाई वापस निकाल देगा। पाचन तंत्र के अंगों को नुकसान पहुंचाती है, कुछ दवाई ऐसी जो पाचन तंत्र के अंग जैसे हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, तो उनको हम मुख मार्ग से नहीं दे सकते, ये इस मार्ग का दोष है। इस प्रकार की दवाइयाँ इस मार्ग से नहीं दी जा सकती है। जो दवाइयाँ औषधियाँ इस मार्ग से दी जाती है, अगर इस मार्ग से हमें दवाइयाँ देनी हो, अगर बाय द वे हमें इस मार्ग से दवाई देनी है तो हम कैसे दे सकते हैं, वो हमने पहले अपने जो ड्रग डिस्पेंसिंग के मेथड पढ़े तो उसमें हमने पढ़ाया था आपको बोलस, पिल, कैप्सूल और टेबलेट आदि के रूप में दी जा सकती है, या उसको ड्रेंचिंग के रूप में दवा पिला देते हैं। तो ये आपके पेज नंबर 28 पर कुछ डायग्राम दिए हुए हैं दवाइयों के, जो मुंह से दवाई देते हैं। सबसे पहले कैप्सूल है, तो कैप्सूल जो है उसके ऊपर जिलेटिन की परत होती है, जिलेटिन की परत होती है जिसके अंदर दवा भरी होती है, पाउडर भरा होता है। वो जिलेटिन जो है अगर पशु को देते हैं तो उसका दवाई कड़वी अगर भी है तो भी वो आसानी से ले सकता है, और उस जिलेटिन जो कैप्सूल पे परत चढ़ी हुई है वो पेट में जाने के बाद में डाइल्यूट हो जाती है और दवा जो है वो पेट में अब्जॉर्ब हो जाती है। बोल यानी बोल के रूप में जो पाउडर होता है उसको ट्रीकल में या गुड़ में या जैगरी में उनको मिला के और उसकी बोल बना लेते हैं, और ये अमून जो है घोड़े को देते हैं। इसी तरह से बोलस है, बोलस ये एक प्रकार की टेबलेट होती है लंबी चपटी टाइप की, ये बोलस बोलते हैं जिसको, इसको ज़्यादातर गायों भैंसों में देते हैं। एक गोली आपने लेते हो मेटासिन की, पैरासीटामोल की या बरालगन की गोलियाँ जो हमें ह्यूमन बींग को देते हैं, बिल्कुल वही गोलियाँ होती हैं जो उसको छोटे पशुओं में कुत्ते हैं, भेड़ बकरी, उनको देने में छोटी गोली काम में लेते हैं। अगर हम उसको एक आपको बोतल दिया हुआ है, बोतल का मतलब है बोतल में दवाई भर के लिक्विड दवा और उसको मुंह में दे के पिला देते हैं, उसको ड्रेंचिंग बोलते हैं, जिसको ड्रेंचिंग या ड्रॉट DRAUGST। और बांस की नाड़ आपने घरों में देखी होगी, नाड़ द्वारा दवाई देते हैं पशुओं को। एक होता है स्टोमक ट्यूब का मतलब है ये एक प्रकार की ट्यूब है लगी हुई जिसके ऊपर कीप बनी हुई है एक साइड में, तो जिस साइड में कीप होता है उसको बाहर रखते हैं, और जो बंद मार्ग होता है जिसमें एक छेद होता है उस सिरे को पशु के ईसोफेगस में डाल देते हैं, मुंह द्वारा ईसोफेगस में डाल देते हैं, और ऊपर से कीप में दवाई डालते हैं तो सीधी पेट में जाती है। तो ये स्टोमक ट्यूब होती है, जो आपको प्रैक्टिकल में जब आओगे तो आपको ये स्टोमक ट्यूब और बांस की नाल, बोतल, ड्रेंचिंग बोतल जो है ये दिखाएंगे। ये कैप्सूल है, बोल है, बोलस है, ये कैसे होते हैं ये भी आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। तो बोलस अथवा बोल जो है ये घोड़े को दी जाती है, बोल रूप में दवा जो है वो घोड़े को दी जाती है। ये छोटा व गोल होता है, यानी ये छोटा गोलाकार आकृति में दवा को बना लेते हैं। बोलस जो है वो गोवंश को दिया जाता है, यानी गाय भैंस को जो बोलस बना के दवाई दी जाती है। ये लंबा और बोल से बड़े आकार का होता है, ये लंबाई में ज़्यादा होता है, और बोल जो होती है उससे भी बड़ा रूप में होता है। पशु के मुख्य रूप से घोड़े व गोवंश में जब नमूनिया होता है तो दवा देते समय फेफड़े में दवा जाने का डर रहता है, इसलिए पशु को बोल अथवा बोलस रूप में दवा खिलाई जाती है। यानी अगर आप गाय भैंस में या घोड़े में नमूनिया है, जो फेफड़े की बीमारी जिसे बोलते हैं नमूनिया, अगर वो नमूनिया हो गया तो उसका गला खराब होगा, उसका फेफड़े में खराब होगा, खांसी आएगी उसको, तो उस टाइम अगर आप उसको लिक्विड दवा जो है लिक्विड रूप में दवा ड्रेंचिंग बोतल से दोगे तो वो खांसी आने की वजह से फेफड़े में जा सकती है, इससे नुकसान होता है। इसलिए नमूनिया और अगर पशु को खांसी आती है उस कंडीशन में उसको दवाई देनी हो तो उसको बोल या बोलस के रूप में देते हैं। तो बोल जो है, बोल के रूप में दवा जो गोलाई में जो बोलस टाइप बनाते हैं उसको बोलते हैं बोल, ये घोड़े में देते हैं। और बोलस जो है लंबा, जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, होता है बोल की तरह ही है लेकिन वो लंबा होता है, तो ये जो है गाय में भैंस में देते हैं। तो ये बोलस अथवा बोल के रूप में दवा देना है।
दूसरा तरीका जो मुख द्वारा है उसका होता है गोली यानी पिल के रूप में। कुत्ते और बिल्ली जो छोटे जानवर है उनमें मुंह द्वारा औषधि गोली के रूप में दी जाती है। जो टेबलेट हम लेते हैं बिल्कुल उसी वही टेबलेट होती है, उसी को पिल बोलते हैं। और ये जो दवाइयाँ ज़्यादातर छोटे जानवरों में, कुत्ते बिल्ली में प्रयोग में लेते हैं, मुंह द्वारा दवाई अगर देनी हो तो। कैप्सूल द्वारा, अब कैप्सूल जो है एक जिलेटिन नामक पदार्थ का बना हुआ खोल होता है और उसमें कड़वी बदबूदार अथवा वे दवाइयाँ जो दम घुटती है, जिसको लेने से दम घुटता है, उनको इस कैप्सूल के खोल में डालकर उस कैप्सूल को पशु को खिला देते हैं। तो वो जो जिलेटिन की एक प्रकार का मतलब खोल होता है, कैप्सूल जिलेटिन का बना हुआ, वो पेट में जाके घुल जाता है और वो पाउडर जो है वो पेट में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका भी उपयोग मुख्य रूप से छोटे पशु जैसे कुत्ते बिल्ली आदि में ही होता है। देने को तो आप बड़े पशुओं को भी दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज जो है, कैप्सूल का यूज जो है छोटे पशुओं में होता है, बिल्ली कुत्ते में। एक आता है टेबलेट। टेबलेट का मतलब है ये गोल होती है, टेबलेट जो है गोल होती है, तब पशु द्वारा आसानी से निगल ली जाती है। इसकी टेबलेट आती है सल्फा टेबलेट। आपको जब प्रैक्टिकल में आप कराएंगे तो दिखाएंगे सल्फा टेबलेट कैसी होती है। तो टेबलेट द्वारा जो है दवाई आसानी से दी जा सकती है। पांचवा तरीका है द्रव के रूप में। द्रव के रूप में मतलब लिक्विड के रूप में दवाई देने का तरीका है ड्रेंचिंग। उसको बोलते हैं ड्रेंचिंग या नाल द्वारा दवाई देना। नाल द्वारा आप लोगों घरों में देखा होगा, भैंसों को नाल द्वारा या बोतल द्वारा दवाई देते हैं। यहाँ अपने प्रैक्टिकल में आपको लेबोरेटरी में ड्रेंचिंग बोतल दिखाएंगे। ड्रेंचिंग बोतल जो है मुख्य रूप से दवा सभी प्रकार के जानवरों को द्रव के रूप में पिलाई जाती है। द्रव के रूप में पिलाई, द्रव मतलब लिक्विड के रूप में पिलाई जाती है। पशु को ड्रेंचिंग के लिए जो है लंबी नाड़ की बोतल, लंबी नाल की बोतल अथवा बांस की बनी नाल या स्टोमक ट्यूब आदि की सहायता से ये दवा पिलाई जा सकती है। ये मैंने आपको पहले जो इसी पेज पे 28 नंबर पेज पे जो डायग्राम दी उसमें दी हुई है, बोतल, बांस की नाड़ और स्टोमक ट्यूब, ये तीनों दी हुई है। इनके द्वारा उसको जो लिक्विड है वो पशु को जितनी मात्रा में पिलाना होता है उसको पिला देते हैं। इस चीज़ में ये सावधानी रखने की आवश्यकता है कि वो दवाई जो है कभी पेट की बजाय श्वसन नली में नहीं चली जाए। अगर श्वसन नली में चले जाता है तो ड्रेंचिंग हो जाती है, जिससे कि पशु मर भी सकता है। फिर नेक्स्ट तरीका जो है मुख द्वारा देने का वो पाउडर द्वारा, यानी इस प्रकार की औषधि को पशु के आहार में, जैसे चापड़ है, चूरी है या बांटा आदि है, उसमें मिला के पाउडर को उसको या पानी में मिला के उसको दे देते हैं, जिसको पशु ले लेता है आराम से। चटनी के रूप में ये तरीका जो है, लास्ट वाला तरीका जो मुख्य मार्ग से देने का है, चटनी द्वारा। चटनी का मतलब है इलेक्चुरी। इलेक्चुरी, चटनी को इलेक्चुरी बोलते हैं। बीमार पशु जिसके श्वसन संबंधी रोग हो जाता है, जैसे गाय भैंस घोड़े वगैरह में अगर सांस की तकलीफ हो जाए, जिससे उसको बार बार खांसी आती हो, उसका गला खराब हो, तो सबसे अच्छा तरीका जो है ये इलेक्चुरी है देने का। यानी इसमें दवा जो है वो चटनी बना के, चटनी मतलब किसी गुड़ में या शहद में पाउडर को मिला लेते हैं, चटनी की टाइप, जैसे अपने चटनी होती है रोटी के ऊपर लगा के खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उसकी चटनी टाइप बना लेते हैं। और उस चटनी को जो है पशु के जीभ पे, पशु के मसूड़ों पे और मुंह में लगा देते हैं, जिससे क्या है पशु उसको चाट कर निगल लेता है और वो दवा जो है वो अपना असर कर देती है। तो इसका ये चटनी के रूप में दवा देने का तरीका है। तो ये 7 मेथड हैं जो पशु को मुख द्वारा दवा देने के या ओरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन जिसे बोलते हैं वो देने के। अब इस मुख मार्ग के कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां हैं। अब इसके क्या क्या लाभ हैं, ये एक तो मतलब क्या दवा देने का आसान और सुरक्षित तरीका है। मतलब इसका लाभ ये है कि ये तरीका जो है मुख द्वारा दवा देने का जो रूट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन जो मुख द्वारा देने का रूट है, ये आसान है और सुरक्षित है। दवा देने का आसान तरीका है और सुरक्षित है, और ये खर्चीला भी नहीं है, इसमें कोई खर्चा नहीं आता है भाई। इस रूट से दवा देने में कोई खर्चा नहीं आता है। ये किसी उपकरण की
संक्रमण की भी आवश्यकता नहीं थी। यानी जिस उपकरण से आप ये दवाई देते हो, अगर मान लो आपने बोलस दिया, बोल के रूप में दी, या आपने कैप्सूल के रूप में दिया, तो कोई चीज़ चाहिए नहीं आपको। लेकिन आपको क्या है, बोतल से अगर आप देते हो या स्टोमक ट्यूब से देते हो, तो ये ज़रूर है कि उसको स्टरलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप उसको धो के रख सकते हो। उसको धो के साफ करके अगर दवाई देनी है दे दो, फिर उसके बाद फिर धो के रख दो। तो इसमें किसी उपकरण को स्टरलाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है। स्टरलाइजेशन आपने मेडिसिन में आपको पढ़ा दिया गया, वैसे पढ़ाया था मैंने स्टरलाइजेशन क्या है। सभी शारीरिक संस्थानों तक दवा आराम से पहुंच जाती है। अगर आप मुंह से दवाई देते हो तो ये सभी ऑर्गन्स तक दवाई आसानी से पहुंच जाते हैं। ये इसके 4 लाभ हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मुंह मार्ग के द्वारा दवाई देते हैं तो उसकी हानियाँ क्या है, यानी उसके नुकसान क्या है। तो उसके नुकसान ये है कि जितनी प्रकार की दवाइयाँ जो देते हैं हम, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, वो पाचन तंत्र में उनकी अवशोषण की दर यानी एब्जॉर्ब होने की दर जो अलग अलग होती है, अतः असर भी भिन्न भिन्न समय पर होता है। यानी जो दवा देरी से एब्जॉर्ब होती है, तो अगर मुख्य मार्ग से देखें तो असर भी उसका लेट होगा। तो ये इसका एक नुकसान है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये दवा अगर हम इस रूट से देते हैं, तो हमें अगर तुरंत पशु को आराम देने की आवश्यकता है तो उसका असर थोड़ा लेट होगा। कुछ औषधियाँ पेट में जलन पैदा करती है, इरिटेटिव नेचर की मेडिसिन होती है, जलन पैदा करती है, जिससे पशु को उल्टियाँ भी होने लग सकती है, यानी उल्टी आ सकती है उसको। पशु छोटे जानवरों में जैसे कुत्ते बिल्ली, उनको उल्टी आ सकती है। बड़े जानवर हैं उनको भी ज़्यादा अगर दवा जो है पेट में जलन करेगी तो उनके लिए भी नुकसानदायक है। नंबर 3, इस मार्ग से दवा देते समय रोगी पशु का सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को दवाई देते हो रोगी को, तो वो अगर आपका सहयोग करेगा तो इस रोग से दवाई जो है आसानी से दे सकते हो या उसकी आसानी से निगली जा सकती है। लेकिन ये जो सहयोग है ये अपने बड़े पेशेंट्स में बहुत कम मिलता है। गाय भैंस को अगर आप दवा देते हो तो वो आपका सहयोग करे, ऐसा होता नहीं है। ह्यूमन बीइंग में अगर आप मनुष्य में अगर दवाई मुंह से देते हो तो वो आपका सहयोग कर सकता है, बच्चा नहीं कर सकता है। जैसे पशु की तरह बच्चा होता है, लेकिन बड़ा आदमी है, उसको आपको ये मुंह से लेनी है तो ले लेगा वो। तो इसमें सहयोग की आवश्यकता होती है जो अपने पशु में नहीं मिलती है। ये इसका एक ड्रॉबैक या इसका नुकसान है। इस मार्ग में दी गई औषधियों की कुछ मात्रा जो हम दवाई पेट में देते हैं पशु को, स्टोमक में देते हैं मुख मार्ग द्वारा, तो उसकी कुछ मात्रा जो है गैस्ट्रिक एसिडिटी या रूमन के सूक्ष्म एंजाइम द्वारा नष्ट हो जाती है। यानी जो पेट के अंदर एसिड बनता है उसकी वजह से, या जो पेट के अंदर रूमन के अंदर रूमन फ्लोरा जिसे बोलते हैं, माइक्रो फ्लोरा, कुछ जीवाणु होते हैं जो पाचन करने के काम में आते हैं, फाइबर्स को पाचन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रूमन में पाए जाते हैं। तो कुछ दवा की मात्रा जो है या तो रूमन में बनने वाले एसिड के द्वारा या उन सूक्ष्म जीवों द्वारा कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है, अतः पूर्ण दवा का उपयोग नहीं हो पाता है। यानी जो हम ये सोचते हैं कि अगर हमने पशु को कोई मेडिसिन 100 ग्राम दी है तो उसमें से 100 ग्राम की 100 ग्राम एब्जॉर्ब नहीं होती, उसमें से कुछ 10% 20% दवा जो है वो पेट में बनने वाले अम्ल द्वारा या जो सूक्ष्म जीव होते हैं पेट में उनके द्वारा नष्ट हो जाती है, अतः पूरी दवा का उपयोग नहीं हो पाता है। इस रूट से दवा देते हैं अगर हम पशुओं को मुंह द्वारा, तो उसका असर जो है वो देरी से होता है, वो असर उसका देरी से होता है। इस मार्ग से जब अगर हम मान लो किसी एंटीबायोटिक दवा, एंटीबायोटिक भी आपने जो है ना फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है या मैंने आपको सर्जरी में बताया था कि ये क्या है, एंटीबायोटिक जो है वो दवा होती है जो जीवाणुओं को मारती है। अगर जीवाणुओं की वजह से पशुओं को बीमारी होती है और उन बीमारी को ठीक करने के लिए जीवाणुओं का मारना ज़रूरी है, लेकिन वो हम एंटीबायोटिक्स द्वारा करते हैं। एंटीबायोटिक आपने देखी होगी बाज़ार में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है,
या मान लो क्लोरामफेनिकोल है, इस प्रकार की एंटीबायोटिक है जो पशुओं को बीमारी को ठीक करने के लिए उनको देते हैं। अगर मान लो ये एंटीबायोटिक जो दवा है उसको अगर हम मुंह मार्ग से देंगे पशु को तो वो उसके पेट में जाएगी, और लंबे समय तक अगर हम पशु को ये दवा मुख से देते हैं तो ये एंटीबायोटिक जो है ये चूँकि बैक्टीरिया को मारता है, इसलिए ये जो पेट में पशु के पेट में जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे भोजन का पाचन क्रिया होती है या जिससे पशु को भूख लगती है, वो नष्ट हो जाएंगे। अगर वो नष्ट हो जाएंगे तो पशु को भूख बंद हो जाती है, पशु की भूख मर जाती है। पाचन मार्ग में स्थित भोजन की अव्यवस्थी को श्वसन को बदल देती है। यानी पाचन मार्ग में जो भोजन के अवयव है यानी भोजन के पार्टिकल्स पड़े हैं, फूड पड़ा है अधपचा, वो जो है उसके अवशोषण दर को भी कम कर देता है। तो ये मेथड था मुख मार्ग द्वारा दवा कैसे देते हैं, जिसके अलग अलग तरीके थे। बोल है, बोलस है, पिल है, कैप्सूल है, ड्रेंचिंग है या फिर इलेक्चुरी है। ये कई रूट्स हैं जिनको ओरली दवा इन तरीकों से हम दे सकते हैं, लेकिन उनके कुछ नुकसान है, कुछ फ़ायदे हैं। जो नुकसान फ़ायदे मैंने आपको बताए थे। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुख मार्ग से अगर आप दवा देते हो तो उसके क्या नुकसान हैं, और अगर आप मुख मार्ग से दवा देते हो उसके क्या फ़ायदे हैं, और मुख मार्ग से दवाएं जो है किस किस रूप में दे सकते हो। तो ये कुछ रूप मैंने आपको बताए थे कि बोलस द्वारा, गोली द्वारा, कैप्सूल द्वारा, या मतलब कि टेबलेट के द्वारा, या उसको ड्रेंचिंग या पाउडर द्वारा पानी में, या उसको पशु के आहार में मिला के फिर चटनी के रूप में दे सकते हो। तो उनके लाभ आदि भी मैंने आपको बताया। तो ये हो गया मुख मार्ग से दवा देने का रूट। दूसरा रूट है नाक द्वारा। अब नाक द्वारा जो दवा देने के रूट हैं, पशुओं में कुछ दवाएं जो है नाक द्वारा भी दी जाती है। यानी नाक में डालकर जब देते हैं उसको नेजल डूश बोलते हैं। डूश करते हैं ना, डूश, तो उसको बोलते हैं नेजल डूश, DOUCH, डूश। इसमें वे दवाइयाँ काम में ली जाती है जो नाक की श्लेष्मा झिल्ली पर जलन नहीं करती है। यानी ऐसी दवाइयाँ जो नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर वो जलन पैदा करती है तो वो दवा इस रूप में नहीं दे सकते। लेकिन अगर जो दवा नाक की श्लेष्मा झिल्ली में जलन पैदा नहीं करती है, उन दवाइयों को इस रूप में हम दे सकते हैं। पानी में घोलकर क्या करते हैं, दवा को पानी में घोल लेते हैं और एक रबड़ की नली द्वारा पशु का नाक नीचे करके डाल दी जाती है। यानी नाक, पशु का मुंह नीचा करके उसे नाक में डाल देते हैं, नाक में डाल दी जाती है, जिससे नाक की सफाई भी हो जाती है और नाक की श्लेष्मा द्वारा दवाई जो है अवशोषित हो जाती है। यानी वो दवाई जो है वो नाक द्वारा अवशोषित हो जाती है। ये ज़्यादातर कब यूज में लेते हैं, जब पशु मुंह द्वारा दवाई नहीं ले सकता तो उसके नाक द्वारा दे देते हैं। अंतः श्वसन, इसका मतलब बाई इनहेलेशन। इनहेलेशन आपने देखा होगा, विक्स वेपोरब जो आती है, विक्स सूंघने वाली जो है, वो हम सूंघते हैं उसको, तो वो नाक द्वारा जो है वाष्प के रूप में दवाई उसको हम ले सकते हैं। ऐसे ही पशुओं में जो है वाष्पशील औषधियाँ, जो दवाइयाँ वाष्पशील होती है, जिनकी वाष्प बनती है, भाप बनती है, उनको इस तरीके से दी जाती है। इसमें पशु को के औषधि के स्थानिक अथवा सार्वदेहिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए उसकी वाष्प या धूम्र का फेफड़ों में अंतः श्वसन द्वारा पहुँचाई जाती है। यानी जो दवाई है उसको लोकल या सिस्टेमिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए, यानी या तो नाक में उसका प्रभाव प्राप्त करना है, या ट्रेकिया में करना है, या उसका फेफड़ों में या शरीर में उसका प्रभाव प्राप्त करना है, तो उस दवा को हम, जो दवा वाष्पशील होती है, उसको वाष्प के रूप में पशु के फेफड़ों में पहुंचाया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे मूर्छा पर नियंत्रण करना। अगर मान लो पशु बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, या आदमी या पशु, तो स्प्रिट अमोनिया जो है, स्प्रिट अमोनिया को सूंघा देते हैं, जिससे पशु होश में आ जाता है। दमा अगर पशु को जिसमें सांस तकलीफ से आता है, फेफड़े से सांस नहीं ले सकता पशु, तो उसको सोलब्यूटामोल जो है दवा, सोलब्यूटामोल दवा जो है वो
इनहेलेशन पंप द्वारा प्रवेश करा दी जाती है, जिससे फेफड़े के जो एल्यूलाई है वो खुल जाते हैं और पशु जो है आराम से सांस ले लेते हैं। एल्यूलाई उसमें जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे पशु सांस नहीं ले सकता। तो हम उसको साल्ब्यूटामॉल जो इनहेलेशन दवा जो है उसको इनहेलेशन पंप द्वारा उसके फेफड़ों में प्रवेश करवा देते हैं। पशुओं में हम ये भी कर सकते हैं कि बाल्टी में गर्म पानी लेके उसमें जो दवा है, जैसे विक्स है, टर्पेंटाइन ऑयल है या यूकलिप्टिकस ऑयल है, सफ़ेदे का तेल जो है यूकलिप्टिकस ऑयल, उनको गर्म पानी में कुछ डाल के उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं उस बाल्टी पे, जिससे क्या उस दवा की भाप बढ़ती है और वो भाप जो है वो पशु को सूंघा देते हैं। पशु के मुंह के आगे बाल्टी रखते हैं और उसके ऊपर कपड़ा रख देते हैं, तो वो भाप बढ़ेगी, वो पशु के नाक में चली जाएगी, पशु के और फेफड़े में चली जाएगी और इस तरह से उसका असर जो शरीर में हो जाएगा। हमने ये देखा है कि जब इंसान में जो है ड्रॉपर द्वारा भी दवाई नाक में डालते हैं, ड्रॉपर द्वारा नाक में दवाई डालते हैं, वो भी एक तरीका है। इसमें दवा को बूंद बूंद करके नाक में डाल देते हैं। तो ये जो है तरीका, ये नाक द्वारा दवा देने का तरीका है। नेक्स्ट जो तरीका है वो गुदा मार्ग द्वारा है, यानी पर रेक्टम जो दवा देनी है, गुदा के मार्ग से दवा देने को पर रेक्टम बोलते हैं। जहाँ से पशु गोबर करता है या घोड़ा लीद करता है उस जगह से दवा को देते हैं, अगर तो उसको बोलते हैं पर रेक्टम या गुदा मार्ग द्वारा दवा देने। अब ये गुदा मार्ग द्वारा दवाई क्यों देते हैं, हम कब दे सकते हैं इस दवाई को देने को? एनीमा के रूप में देते हैं। एनीमा आप सभी ने पढ़ा होगा, जब कब्जी हो जाती है इंसान को तो उसके भी एनीमा देते हैं। और पशुओं को भी कब्जी हो जाती है या उसको बंद पड़ जाता है, गोबर नहीं उतरता है, गोबर हार्ड हो जाता है, तो उसको एनीमा द्वारा ये दवाई देते हैं। इसमें एक जो पोट होता है, बर्तन टाइप है, जिसमें एक साइड में, नीचे की साइड में नली लगी होती है, उस नली में लोहे की नली होती है, उसमें उसके अंदर हम जो है जो ट्यूब है वो ट्यूब लगा देते हैं, रबड़ की ट्यूब, और उसके अंदर जो है जो दवाई है, साबुन का एनीमा या ग्लिसरीन का एनीमा, साबुन के अंदर मतलब जो गर्म पानी है, थोड़ा कोसा पानी जिसे बोलते हैं, उसमें सनलाइट साबुन, जो सॉफ्ट साबुन होती है, उस साबुन को घोल लेते हैं या उसमें ग्लिसरीन घोल देते हैं। उसमें ग्लिसरीन घोल के उसको उस बर्तन में उस लिक्विड को भर लेते हैं जिसमें साबुन या ग्लिसरीन है, और उसको जो फ्री एंड है उस नली का वो उसके गुदा में डाल देते हैं और उस बर्तन को ऊपर कर लेते हैं, गुदा से ऊपर ऊंचा एक आदमी पकड़ लेता है और वो दवाई जो है वो धीरे धीरे गुदा में चली जाती है, गुदा में यानी बड़ी आंत में चली जाती है। और उसके बाद में जो पशु जो है उसके जैसे दवाई एनीमा ग्रुप में दी है, तो वो दवाई जो है वो धीरे धीरे अपना असर करेगी और गोबर जो है पशु गोबर कर देगा। इसके लिए बाज़ार में जो है ग्लिसरीन के एनीमा या कोलेप्सिबल ट्यूब्स भी आती है। ग्लिसरीन की ट्यूब्स या कोलेप्सिबल ट्यूब्स, ग्लिसरीन का एनीमा रेडीमेड आता है, वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बड़े पशुओं में जो है गाय भैंस वगैरह में हम ज़्यादातर जो है वो एक प्रकार का बर्तन जिसमें नीचे की साइड में एक ट्यूब टाइप लोहे की नली होती है, उसमें हम रबड़ की ट्यूब लगा लेते हैं और उससे एनीमा करते हैं। और एक होता है सपोजिटरी। सपोजिटरी का मतलब है, सेकंड तरीका इसका ये है सपोजिटरी, यानी ये औषधि नुमा छोटी त्रिकात्मक आकृति की गोलियां होती है। ये ऐसी औषधियाँ जो जलाब पैदा करती है या गोबर को या फिशिस को सॉफ्ट करती है, उनकी वो गोलियां बनी होती है जो उसके मलाशय में यानी रेक्टम में रख देते हैं, वो गोलियां रख देते हैं। ये सपोजिटरी पशु के शरीर के तापक्रम से पिघल जाती है अंदर। ये ह्यूमन बीइंग में भी काम में लेते हैं, इस तरह की सपोजिटरी जिसे बोलते हैं। तो उसको मलाशय में डाल देते हैं, गुदा मार्ग से उसके बड़ी आंत में डाल देते हैं, जहाँ पे वो शरीर की गर्मी से पिघल जाती है। और इसके उदाहरण है ग्लिसरीन की गोली और यूरिया गोली आदि, यूरिया जिसका नाम है। तो इसके
अब हमने ये तो देखा कि भाई गुदा मार्ग से दवा कैसे दे सकते हैं, या तो उसको एनिमा द्वारा दे सकते हैं या उसको सपोजिटरी के द्वारा दे सकते हैं। अब गुदा मार्ग से औषधि देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर वो गुदा द्वारा आप दवाई दे रहे हो, गुदा मार्ग से या एनिमा से, तो किन किन बातों का ध्यान रखोगे? तो वो मार्ग में दवा देने के लिए आप जिन चीज़ों का ध्यान रखेंगे वो है, इस मार्ग से अधिकतर दवा तभी देते हैं जब पशु अचेतन अवस्था में हो या वो पशु उल्टी करता हो। अगर आप दवाई उसको, कुछ ऐसी दवाई होती है जिनको अगर आप मुख्य मार्ग से दोगे तो पशु उल्टी कर देगा, तो उनको एनिमा के रूप में या सपोजिटरी रूप में ये दवाई गुदा मार्ग से देते हैं। या पशु अगर होश में नहीं है तो अगर आप मुख्य मार्ग से दवाई दोगे तो वो फेफड़े में जा सकते हैं, इसलिए उसको एनिमा के रूप में दे देते हैं। इस मार्ग की औषधियाँ जो है उनकी अवशोषण दर है वो कम होती है। जिन औषधियों की अवशोषण दर कम होती है इसलिए इसको एनिमा के रूप में दे देते हैं। इस मार्ग से औषधियाँ एनिमा तो सपोजिट रूप में ही दी जाती है, यानी इस मार्ग से जो औषधियाँ हैं वो या तो एनिमा के रूप में या सपोजिटरी रूप में ही दी जा सकती है। इस मार्ग से हल्की सी पेट में जलन पैदा करने वाली अथवा अरुचिकर यानी अनप्लीजेंट औषधियाँ दी जा सकती है। यानी जो औषधियाँ अगर मुख्य मार्ग से देते हैं वो उसमें कुछ जलन पैदा करती है या वो अरुचिकर स्वाद होता है उनका, तो वो मुख्य मार्ग से नहीं दे सकते, इसलिए उनको इस मार्ग से दे सकते हैं। ये इसका एक फ़ायदा भी है और ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। तो ये आज के लिए हम इतना अध्ययन करेंगे। ये रूट है मेडिसिन देने के, जिनको आप भली प्रकार से समझ लिया होगा। कल हम नेक्स्ट जो रूट है इसके उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।